चौपाई पढ़े कि फेर फेर चरण को निरखिए, रुको एही लागी रट, ए चरण हृदय आए तो खुल गए अंतरपट, रूह रुकेगी तो वहीं रुक जाएगी, चरणों को देखने लग जाएगी। चितवनी अपने आप हो जाती है। पर हमें किससे चितवनी मिलेगी? जब हम प्रेम से सेवा करेंगे। श्री इंद्रावती जी ने कहा, ना कछु सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान, तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। आप श्री गुम्मट जी में, बंगला जी में जाएं, ब्रह्म चबूतरे पे जाएं, सीढ़ियों को देखें, अगर सीढ़ियां गंदी हो रही हैं तो हम बाल्टी, झाड़ू, पोछा अपना खरीद के रखें अपने कमरे में, मांगना ना पड़े। और झाड़ू पोछा जहां देखें ब्रह्म चबूतरे पे गंदगी है, जहां देखें बंगला जी के अंदर गंदगी है, हम नई झाड़ू खरीद के रखें, नए पोछे अपने साथ लेके जाएं और वहां जाके क्या करें? आंखें बंद करके ना बैठे। वहां क्या करें? अब शिव जी को किस चीज की जरूरत है इस समय में? इस समय में सेवा की जरूरत है। हजारों लाखों सुंदर साथ आए हुए हैं, तो हमारा ब्रह्म चबूतरा बिल्कुल साफ होना चाहिए, हमारा श्री गुम्मट जी साफ होना चाहिए, बंगला जी साफ होना चाहिए, सदगुरु मंदिर, महारानी जी मंदिर, कहीं पे कोई जाला लगाए तो वो लगा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर किसका है? धनी जी का। और जब धनी हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो ये सब स्वरूप हृदय के अंदर अपने आप दे देते हैं, धनी जी खुद देते हैं। अब बंगला जी के अंदर झाड़ू कौन लगा रहे हैं? देवकरण जी झाड़ू लगा रहे हैं, किशोरी जी झाड़ू लगा रहे हैं, और सेवा के अंदर इस समय में सभी आए बैठे हैं, राज दरबारी सारे। हम वहां जाएं ना, हम अपने कपड़े दिखाने के लिए ना जाएं। देखो कड़वा बोला जा रहा है, पर आप डायमंड हो, मोती हो, मोती कहे इनको बोल न जाको होए, आप मोती हो, इसलिए धनी आपको समझा रहे हैं, है ना, कि हम परना जी में जाएं तो हमारे हाथ में क्या होना चाहिए? झाड़ू। जाके देखो राधा स्वामी जी के व्यास वाले डेरे में, वहां पे टॉयलेट धोने के लिए आप बाहर निकलोगे तो बाल्टियां भर भर के खड़े हैं, आपको धोए बिना अंदर जाने नहीं देंगे, है ना। और प्रेम का स्वरूप तो हमें कहा गया, सेवा का स्वरूप तो हमें कहा गया, और हम ऐसे वीआईपी बन गए कि हमारे अंदर प्रेम सेवा वाला गुण तो है ही नहीं। हमने प्रेम सेवा को तो जीवन में अपनाया ही नहीं। और जब तक प्रेम से सेवा नहीं करेंगे ना, तब तक धनी प्रसन्न नहीं होंगे। घंटों आंखें बंद करके चितवनी के लिए बैठे रहो, कभी धनी के चरण कमल हृदय में ना आए हैं ना आ सकते हैं। ये याद रखना। जो चितवनी कहते हैं ना, हम चितवनी करते हैं, चितवनी करते हैं। जब धनी मेहरबान हो जाते हैं ना, एक चरण मेहर करें जिन पर, देत हृदय पूर्ण स्वरूप, जुगल स्वरूप चित चुबत सुंदर रूप अनूप। एक चरण मेहर करें जिन पर, ये चरण कमल जिसके ऊपर कृपा कर दें, पूर्ण स्वरूप हृदय के अंदर आ जाता है। पर किससे प्रसन्न होते हैं? सेवा से प्रसन्न होते हैं। ए सेवा साथ जी सेवा, ए सेवा साथ जी सेवा, बड़े प्यार नाल करो इत्थे सेवा, के धाम विच नहीं लभदी, के धाम विच नहीं लभदी, के धाम विच नहीं लभदी, के धाम विच नहीं लभदी। सेवा साथ जी सेवा, सेवा साथ जी सेवा, बड़े प्यार नाल करो इत्थे सेवा, के धाम विच नहीं लभदी, के धाम विच नहीं लभदी, के धाम विच नहीं लभदी, के धाम विच नहीं लभदी। रहना
तो हमने क्या सीखा? हम क्या करेंगे अब परना जी जाएंगे तो? क्योंकि हमने तो कहा जो तुमको हो पसंद, है ना? तो कहते हैं इस समय में शिव जी कहते हैं ये चर्चा हो रही है, 5000 जमात बैठी है, कोई सुनत है पुष्ट में, कोई सुने मर्याद, और कोई परवाह में कान दे ये सुनने की बुनियाद। कोई पुष्टता के साथ, जैसे मुरलीधर जी बैठे पुष्टता के साथ सुन रहे हैं, और कोई मर्यादा के साथ कि नहीं मृतक के दिन है तो चर्चा तो सुननी चाहिए, और कोई परवाह के साथ आते हैं, एक दिन आ गए, दूसरे दिन फिर छुट्टी कर ली, फिर आ गए। तो कहते हैं ये कितने हो जाते हैं पुष्ट, मर्याद, परवाह। इसको 9 के साथ गुना कर दो तो 27 हो जाते हैं। फिर इनके अंदर रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 तरह के सुनने वाले होते हैं। एक सात्विकता के लिए सुनते हैं कि मैं सुनूं मेरी आत्मा को शांति मिले। एक राजसी भाव से सुनते हैं कि मेरे से कोई प्रश्न करे तो मेरे को जवाब आना चाहिए। और एक तामस के लिए सुनते हैं कि मैं चर्चा सुन लूं फिर मैं लोगों को बताऊं कि इसका मतलब क्या है ना? तो 3 भाव है। फिर 27 को 3 से गुना कर देते हैं तो 81 हो जाती है। और 82वां पक्ष है वल्लभाचार्य जी का जो गोलोक धाम तक है, और 83वां पक्ष है कबीर दीप जी का, और आगे 25 पक्ष है परम धाम के। तो कहते हैं ए फेर के बांटे 3 बेर ताके 81 भय पक्ष, और 25 पक्ष ब्रह्मशिष्ट के इन ऊपर है अलख। ये 25 की बात बड़ी जिन नजर लाहूत पर, ये 25 पक्ष की बात तो बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारी नजर परम धाम का वर्णन करने से कहाँ पहुँच जाती है? परम धाम के अंदर। सो हिसाब में ना आवी कईयों सैयों की खातिर, परम धाम तो हिसाब में आ ही नहीं सकता, बेहिसाब ले आए हिसाब में आवने दिल रूहन, बेशुमार जिमी परम धाम की है, और उसको हिसाब में लेके आए। किसके लिए? कि परम धाम की आत्माओं के दिल के अंदर आ जाए। तामे 7 घाट दाब के और जमुना जी पुल धोए। कहते अब 25 पक्षों के अंदर क्या है? 7 घाट हैं। रंग महल के सामने 7 घाट आए हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। और वहाँ पे 2 पुल आए हैं, केल का पुल और बट का पुल, जिसकी 5 भोम और 6ठी चांदनी आई है। और 10 भोम मोहल राजत, देखो 7 सुख तुम सोए, 9 भोम 10वीं आकाशी है हमारे रंग महल की। और महल 24 हांस को बड़ी नहरें और जोए। और कहते हौज को सर तालाब के बीच में और मानिक पहाड़ के बीच में क्या आ जाता है? 24 हांस का महल आ जाता है। और चारों और तालाब मानिक, तो कहते क्या आ गया उसके साथ? हौज को सर तालाब के साथ क्या आ गया? मानिक पहाड़। और 4 हार हवेली सोए, और घेर के क्या आई हुई है? 4 हार हवेली। और चारों तरफों सागर के और जिमी के होए। 8 सागर हैं, नूर सागर, हीर सागर, क्षीर सागर, दधी सागर, गरत सागर, मधु सागर, रस सागर और सरव रस सागर। ये 8 सागर हैं और 8 जिमी है। और मोहलात बड़ी रांग की गिरद पाल कई सोए। और बड़ी रांग जो आई है उसकी जो गिरद आई है, जो परिक्रमा आई है। और कहते हैं शिव जी सर जी इस समय में जो वर्णन कर रहे हैं 8 सागर का वर्णन करते हैं। पुखराज पर्वत जो उत्तर दिशा के अंदर आया है, ये पुखराज पर्वत, रंग महल, हौज कौसर तालाब, मानिक पहाड़, ये चारों भय दोरी बंद, ये एक लाइन में आए हैं चारों के चारों। तो कहते हैं इस समय शिवजी साहिब जी पुखराज का वर्णन करते हैं। और कहते जमुना जी यहाँ प्रगति, जहाँ से जमुना जी प्रकट हो रही हैं, ये बेवरा करत श्रीराज। पुखराज पर्वत उत्तर दिशा के अंदर क्या आया है? एक सोने का पुखराज पर्वत बना है।
और उस पुखराज पर्वत में से श्री जमुना जी का प्रकटन होता है, जहाँ पट्टी महल खुली चली मरोर खाया, और जमुना जी पहाड़ से निकलकर आधी ढपी हुई चलती हैं और आधी पूरब की ओर खुली चलती हैं, और वहाँ से फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। 9 लाख कोस चलती हैं, और इन दोनों किनारों, इन दरमियान इन बांध सब कई हैं ठोर, इन दोनों किनारों पर सुंदर महल बने हुए हैं, चबूतरे बने हुए हैं, है ना। एक चर्चा नित होत है भौम कही अद्वैत, ये नित्य प्रति परम धाम के 25 पक्षों की चर्चा श्री जी साहिब जी करते हैं। 25 पक्ष में सब हैं, उड़े सुनते अद्वैत। परम धाम के 25 पक्षों के अंदर सब कुछ आ जाता है। धाम तालाब कुजवन सोहे, मानिक नहरें बन की जोहे, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष हैं धाम धनी के। तो धनी जी 25 पक्षों का वर्णन रात के समय बैठ के करते हैं। श्री राज श्यामा जी ये दोनों जुगल स्वरूप, राज जी और श्यामा जी क्या है? जुगल स्वरूप। रुए रहे दरगाह में ये तीनों एक स्वरूप न और। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी के ही अंग है। श्यामा जी किन का अंग है? श्री राज जी का अंग है। राज जी का अंग श्यामा जी, और श्यामा जी का अंग है 12,000 ब्रह्म सृष्टि। लक्ष्मी जी और भगवान ये तीनों एक एक अंग, और लक्ष्मी जी और भगवान जी जो है ना, अक्षर भगवान और लक्ष्मी जी ये एक ही अंग है। ये अंग है श्री राज के, ये पांचों अद्वैत एक संग। ये श्री राज जी महाराज की वाहिदत है। राज जी, श्यामा जी, सखिया, अक्षर भगवान और लक्ष्मी जी, ये कितने हो गए? 5। तो कहते हैं ये भगवान जी है ना, ये करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। बल फिरे उड़त है त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, एक पलक के अंदर कोटि ब्रह्मांड, नजरों में लावे पल में देख के छिन में उड़ावे। अक्षर आवे मुजरे को श्री धाम धनी के दीदार। अक्षर भगवान नित्य प्रति श्री राज जी महाराज का दर्शन करने के लिए आते हैं। मुजरा कर पीछे फिरे रिझावे परवरदिगार, और दर्शन करके वापस चले जाते हैं। जा राज के दिल में इशक रबद कारण, खेल दिखाए बेवरा किया देखो मिल मोमिन। कहते हैं वहीं पे बैठ के राज जी के दिल में क्या आया था कि मैं परम धाम की आत्माओं को खेल दिखाऊं। हमको मना किया 3 बेर, तब हम मांगा, और पहले ब्रिज में आए, फिर रास में आए, फिर जागनी ब्रह्मांड में आए। कहते तब रवद करे मुझसो, मेरे कहो न मान्य को वही। कहते मेरे साथ ये रवद करने लग गई, मेरा कहना नहीं माना, तब सुपन दिखाऊंगा इन पे मंगाए के सोए। श्री राज जी ने कहा मैं इन्हीं से ही मंगवाऊंगा और इन्हीं को ही दिखाऊंगा। अक्षर भगवान का मन हुआ कि श्री राज जी महाराज का इश्क देखूं। अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी ए, खेल देखे अक्षर का जी। तो कहते हमें धनी ने मना किया, पर हम फिर भी आए, और इस संसार के अंदर आए तो मोहम्मद सर जी हमारे लिए आए, धनी श्री देवचंद्र जी हमारे लिए आए। और जबराइल जोश धनी का करे तुम्हारी वकालत, हमारे अंदर ना वकील बन के बैठा है जिब्राइल, वो एडवोकेट बन के बैठा है, वो पूरी वकालत करता है, हमें बताता है कि ये काम अच्छा नहीं है, किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं है, झूठ बोलना अच्छी, वो तो बता देता है, पर आगे हमारा मन कहना माने चाहे ना माने, वो अंदर बैठ के वकील बना के बैठाया है। असराफिल जबराइल भेज दिए 2 आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। तो कहते तुमको साफ राखी कबू बैठ न सके इल्लत, तुम्हें जिब्राइल साफ रखता है, तुम्हारे अंदर शैतान को प्रवेश नहीं होने देता। और असराफिल आया अपनी फौज बनाए, सुरफुक्का संसार में कलाम रब्बानी गाए। असराफिल आ गया और असराफिल अपनी फौज लेके आया। श्री राज जी की कृपा, हुक्म, जोश, इश्क, इलम, और उसने सुर फुक्का 18,758 ये वाणी आ गई। और रू अल्लाह आए तुम पर पहने जामे धोए, धनी देवचंद्र जी आए और 2 जामे पहने, रू अल्लाह पैसी जामे धोए, 2 जामों के अंदर आए।
और रुएं तुमको खेल में से ढूंढ काटे सोए। और ये दोनों जामे के अंदर श्री राजी श्यामा जी हमें खेल से निकालने के लिए आए। अर्श अजीम के सुकन जिनसे होए सिफायत, कहते ये परम धाम की जो वाणी है ना, 9 भौम 10वीं आकाशी परम धाम के 25 पक्ष दीदार होए हक्का, सो तुम वास्ते लाए इत। ये हकीकत और मार्फत की वाणी श्री प्राणनाथ जी हमारे लिए लेके आए, है ना। और सातों स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्री राज शिवजी साहिब जी 7 स्वरूप का वर्णन करते हैं। रास के अंदर 2 स्वरूप है, एक ब्रह्मानंद एक भजनानंद, है ना। और 5 स्वरूप है। प्रातःकाल श्री राजी महाराज केसरिया रंग की जार, सफेद रंग का जामा, नीले पीले रंग का पटका, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग की पिछोड़ी पहनती हैं। श्यामा जी ने श्याम रंग का ब्लाउज, हरे रंग का पेटीकोट, लहंगा और सिंदूरिया रंग की साड़ी पहननी है ना। सुबह के ये 2 हो जाती है। दोपहर को फिर श्री राजी महाराज नीले रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, कंचन रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोड़ी, सिंदूरिया रंग की पाग पहनते हैं। श्यामा जी श्रृंगार नहीं बदलती। और फिर शाम के समय जब जमुना जी पे जाते हैं, झीलना करते हैं, तब फिर दोनों श्रृंगार बदलते हैं, श्री राजी भी और श्यामा जी। श्री राजी महाराज की इजार हरे रंग की हो जाती है, इजार जो नीली लाई की, हरे रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, नीले पीले रंग का पटका, आसमानी रंग की पिछोड़ी, सिंदूरिया रंग की पाग। फिर श्यामा जी की तो अनंत रंगों की साड़ी है और श्याम रंग का ब्लाउज है, हरे रंग का लहंगा है। तो ये 7 स्वरूप 7 को सुख उपजावी पूरे मनोरथ काज। सुंदर 7 को सुख मिलता है जब स्वरूप का वर्णन करते हैं। और वर्णन करते धाम को प्रदक्षिणा पुखराज, और परम धाम का वर्णन करते हुए पुखराज की परिक्रमा का वर्णन करते हैं। अहिन स्केल करते हैं संग सैयों के श्रीराज। पुखराज के पश्चिम में, उत्तर में घाटियां आई हैं और दक्षिण में महावन के वृक्ष आए हैं और पूर्व में श्री जमुना जी प्रकट हो रही है। इन सब स्थानों का वर्णन शिवजी साहिब जी करते हैं कि श्री राजी महाराज रात दिन सखियों को इन परम धाम के 25 पक्षों में आनंद देते हैं। 7 घाट पधारते श्री ठकुरानी जी संग श्री राजी श्यामा जी को लेके 7 घाट में चलते हैं। खेल सब सैयन को श्री धाम धनी की अर्धंग, सारे सुंदर 7 को लेके धाम धनी की अर्धंग श्री श्यामा जी महारानी और सब सखियां इस समय में परम धाम के 25 पक्षों में रमन करती हैं। और दोनों पुल पधारक कुंजवन मंदिर और दोनों पुलों पे जाते हैं, केल के पुल पे, बट के पुल पे और कभी कुंज निकुंज के मंदिरों में। और जमुना जा मरोर खाए के आए ताल मिली होकर, और जमुना जी मरोर खा के हौज को सर तालाब में आके मिल जाती है। हौज दिखावत हेतसों और चारों घाट दक्षिण दिशा के अंदर, रंगमहल के दक्षिण के अंदर हौज को सर तालाब आया है। 21,333 मंदिर का एक हीरे का बना हुआ है। और वो हौज को सर तालाब के 4 घाट आए हैं। 16 देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट, झुंड का घाट और 9 देवरी का घाट आया है। और उसके ऊपर बड़ी देवरियां आई हैं 128, छोटी देवरियां आई हैं 124, 400 कोस की उसकी सुंदर रोंस आई है। और तालाब लबालब शीशे जैसा हौज को सर तालाब का जल है। और उस जल के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ जो सखियों को सवारी करती हैं, सखियां उन पर बड़े बड़े सरप, बड़े बड़े मगरमच्छ और हजार हजार फूल की पंखुड़ियों वाला एक फूल है। 1000 पंखुड़ी का एक फूल है गुलाब का। ये छोटा सा एक फूल कितना सुंदर लग रहा है, इसकी पंखुड़ी कितनी होंगी? ये एक फूल है छोटा सा, है ना, इसकी पंखुड़ियाँ कितनी होंगी? और परम धाम का जो फूल है ना गुलाब का, वो 1000 पंखुड़ी का है। ध्यान से देखना। फिर उसकी जो ये एक पंखुड़ी है ना, ये एक पंखुड़ी के किनारे परम धाम के हीरे नंग मोतियों से जड़ित किए हुए हैं। और फिर वो फूल 1000 पंखुड़ी का है। और फिर वो एक फूल 1000 पंखुड़ी का है और वो 1000 पंखुड़ी के फूलों की किश्तियां बन जाती हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। अब वो शीशे जैसा जल है हौज को सर तालाब का, और गुलाब के फूलों की
जो किश्तियां बनी उसी की सीटें बन गई। उन किश्तियों के ऊपर राजी और श्यामा जी बैठते हैं और 12,000 सखियां वो फूलों की किश्तियों पे बैठती हैं। एक एक फूल के अंदर से करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। और जब हौज कौसर की तालाब के उस जल के अंदर सखियां 12,000 6,000 किश्तियां चल रही हैं, 12,000 सखियां फूलों की किश्तियों में दौड़ लगाती हैं। उनके साथ साथ मगरमच्छ दौड़ लगाते हैं, उनके साथ साथ पीछे पीछे सर्प दौड़ लगाते हैं। बड़े बड़े आनंदकारी लीला हौज कौसर तालाब पे होती है ना। तो कहते हैं टापू वर्णन करते हैं एक हीरे को समझा, और बीच में टापू महल है, टापू महल का वर्णन कर देते हैं। गिरद ताल के बन वाला, और कहते हैं हौज कौसर तालाब को घेर के बड़ो बन के 5 पेड़ आए हैं घेर के, वो इतने सुंदर लग रहे हैं। आगे मानिक पहाड़ है, फिर बीच महल खेलन का, फिर 24 हाथ का महल आ गया। हौज कौसर तालाब और मानिक पहाड़ के बीच में क्या आ गया? 24 हाथ का महल आ जाता है। और 24 फुआरे फिरत में परे 24 बुर्ज, 24 ही उसकी भौम है, 24 ही मंदिर है, 24 ही कुंड है। 24 कुंडों में से 24 ही फुआरे निकलते हैं, 24 कुंडों में जाते हैं। आगे वो नहरों का रूप धारण कर लेते हैं और आगे वैसे ही नहरें निकल रही हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चांद की 14वीं रात को आए हौज कौसर ताल मो। चांद की 14वीं रात को आए हौज कौसर ताल मो। टापू की चांदनी नाचे सब भामनी, टापू की चांदनी नाचे सब भामनी। सारे अर्श में छाया आनंद, ऐ धनी तेरी अंगना है हम। सब रूहों के हो तुम ही कसम, खेल खत्म करो अपने वतन चलो। जागो अपना जहाँ है वतन, ऐ धनी तेरी अंगना है हम। चांद की 14वीं रात को 14 वाले दिन धनी कहाँ गए? हौज कौसर तालाब में, और फिर 24 हाथ के महल में। और फिर धनी मानिक पहाड़ को कर देते हैं वर्णन। दक्षिण दिशा के अंदर लाल रंग का 48 लाख कोस का मानिक पहाड़ आया है, उनका वर्णन कर देते हैं। जहाँ हिंडोले 2 पहाड़ बीच सुन सुख पावे मोमिन, जहाँ पे सुंदर हिंडोले आए पहाड़ों के बीच में। और कहते जिद फिरती हवेलियां चौखुनी गिरदवाए। मानिक पहाड़ में घेर कर गोल हवेलियां आई हैं, 6,000 गोल हवेलियां, 6,000 चौरस हवेलियां और 12,000 मंदिर हर एक में। हर हवेली के अंदर 12,000 मंदिर आए, फिरते बड़े दरवाजे आए, और मानिक पहाड़ को घेर के 4 बड़े दरवाजे आते हैं। और मानिक पहाड़ से दक्षिण नदी निर्मल नीर, और दक्षिण दिशा के अंदर महानद आया है जिसका निर्मल नीर है। ताकि सिफत कह दिखावी जल उज्जवल खुशबोए खीर। उसकी सिफत करती हैं कि वो निर्मल है, वो उज्जवल है जल, वो तेजोमयी है, वो सुगंधी वाला है, वो दूध से मिश्री से भी ज्यादा मीठा जल है। कहाँ का? मानिक पहाड़ से जो नहरें गई और नहरें महानद के अंदर जाके समाई, वो वहाँ पे जहाँ राज रमत है बन की जो मौलाद अति सुंदर शोभा देते हैं, सो क्यों कर को विख्यात। कहते वहाँ शिव जी साहेब जी रमन करवाते हैं। दक्षिण दिशा में बन की मौलाद आती है, वहाँ रमन कराते हैं सारी परम धाम की आत्माओं को। और उसके आगे घेर कर 4 हार हवेली छोटी राग आ जाती है, और चारों हारों में महल बने हैं जिनकी शोभा का कोई पारावार नहीं है। और 8 सागर एक है जा रमन की ठोर। और
8 सागर हैं जहाँ पे धनी जी खेलने के लिए जाते हैं, और ये 8 सागर बाहर भी हैं और ये 8 सागर श्री राजी महाराज के दिल में भी है। 8 सागर कैसे धनी के अंदर हैं, 8 सागर कैसे धनी के अंदर हैं, श्री निज धाम को घेरे बने बड़े सुंदर हैं। 8 सागर कैसे धनी के अंदर हैं, श्री निज धाम को घेरे बने बड़े सुंदर हैं। हमारे पास ना समय नहीं है गाने के लिए, भजन पूरे लंबे लंबे हैं क्योंकि उधर घड़ी दिख रही है और इधर पहर दिख रहे हैं और कल भोग डालना है। बोलो श्री प्राणनाथ, है ना। तो कहते हैं 8 सागर धनी के दिल में भी हैं और बाहर भी हैं, और वाणी कई भांत की कै समझावत संसार, और कितने प्रकार की वाणी श्री जी सुनाते हैं। साथ सब कोई धाम में पकड़ बैठा में हाथ, श्री जी साहब जी सुंदर साथ के हाथ पकड़ के परम धाम के अंदर बैठा देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में, याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आंखों से याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आंखों से, मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में, याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आंखों से, याद निज घर की आने लगी, ओ भीगी भीगी आंखों से। प्राण पिया अब दिल न लगे, कृपा करो निज घर को चले, प्राण पिया अब दिल न लगे, कृपा करो अब घर को चले, रंग रंगीले बागों में हकादी संग सैर करे, रंग रंगीले बागों में हकादी संग सैर करे, प्राण पिया अब दिल न लगे, कृपा करो निज घर को चले, प्राण पिया अब दिल न लगे, कृपा करो अब घर को चले, रंग रंगीले बागों में हकादी संग सैर करे, रंग रंगीले बागों में हकादी संग सैर करे, जहाँ रहे हक साथ में, जहाँ रहे हक साथ में, इश्क की भीख पर साथ में, इश्क की भीख पर साथ में, याद निज घर की आने लगी, ओ भीगी भीगी आंखों से, याद निज घर की आने लगी, ओ भीगी भीगी आंखों से, याद निज घर की आने लगी, ओ भीगी भीगी आंखों से, याद निज घर की आने लगी, ओ भीगी भीगी आंखों से, मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में, घर की आने लगी, ओ भीगी भीगी आंखों से, याद निज घर की आने लगी, ओ भीगी भीगी आंखों से। 7 घाट में चलो खेले, श्री जमुना जल में झीले, 7 घाट में चलो खेले, श्री
हादी के साथ में, हक हादी के साथ में, इश्क की भीगे बरसात में, इश्क की भीगे बरसात में, याद इस घर की आने लगी, वो भीगी भीगी आंखों से, याद इस लाने लगे आने लगी, वो भीगी भीगी आंखों से, याद इस घर की आने लगी, वो भीगी भीगी आंखों से, याद इस घर की आने लगी, वो भीगी भीगी आंखों से, याद इस घर की आने लगी, वो भीगी भीगी आंखों से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक लीला कहती कहूँ रात होत पहर दोए। इस लीला का स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं कहाँ तक वर्णन करें, दो पहर रात्रि चली जाती है और कोई समय 3 जात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कितने बजे बैठे थे चर्चा करने शिवजी साहिब जी? 9 बजे। 9 से 12 बज गए, अभी भी बैठे हैं, और 12 से 3 भी बज जाते हैं कभी कभी, है ना। तो कहते श्री राज पौड़े पलंग पर, गादी तकिए उठावे ए। अब शिव जी का पौड़ने का समय आया, अभी थोड़ी पौड़ जाएंगे, आज आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि परम धाम का आनंद है। चुपचाप लेते रहिए, क्योंकि वैसे ही आप 10 बजे जाते हो घर को, मैं यहाँ 9 बजे चौपाई दोहरा देती हूँ, फिर तुम मस्तियाँ करते रहते हो, तो फिर आधा घंटा यही सुनो ना। कल भी तो ऐसे ही किया था, मैंने इस प्रकरण को पहले पूरा कर दिया, उसके बाद आप मस्तियाँ करते रहे, तो फिर यही सुनो आज को, ठीक है। बिहारी दास संग नाथा रहे और साथी शामिल सेवा में। बिहारी दास जी के साथ नाथा जोशी कहाँ के रहने वाले थे? ठट्ठा नगर के। श्री मोहम्मद के सहीनों को एक छठे पहर की बीतक। सुंदर साहब को महामती लालदास जी फरमा रहे हैं ये छठे पहर का वर्णन है। अब कहूँ पहर 7वां जैसी सोबत हक, अब 7वें पहर का वर्णन करते हैं, ठीक है। 7वां पहर, अब रात पहर 2 गई। कौन सा समय चला गया आप बताओ? 2 पहर कौन से चले गए? अरे नहीं ना, 6 से 9 कितने पैर चले गए? 2 पहर रात्रि चली गई। 6 से 9 भी गया, 9 से 12 भी टाइम चला गया, है ना। और फिर 12 से 3 बजे का अब टाइम आएगा। अब क्या करेंगे शिवजी साहिब जी, वो सुनेंगे, ठीक है। उपरांत और 7वां कौता की विख्यात। अब समय कौन सा है? अब 12 से 3 बजे का समय है, वो 7वां पहर है। और इस समय द्वारकादास जी ने सेजा को सुंदर लगा दिया है, उनके साथ गंगादास जी हैं, परमानंद जी हैं, और इस साज समारत के जो 2 पलंग श्री बंगला जी दरबार के अंदर 2 पलंग सजाए गए हैं। अभी सुनोगे तीसरे का वर्णन भी। एक पर बैठे एक कोतल शोभा कहीं ना जाए थे। एक के ऊपर शिवजी साहिब जी विश्राम करते हैं और शिवजी साहिब जी के साथ वाला दूसरा पलंग खाली रहता है। वो पता क्यों? क्योंकि शिवजी साहिब जी ने जैसे आरती में किया ना कि राज श्यामा जी की मैं आरती उतार रही हूँ, तो शिवजी साहिब जी राज श्यामा जी के लिए एक पलंग भी पौढ़ाने के लिए बंगला जी के अंदर लगाती है भाव से कि इस पलंग के अंदर कौन पौढ़ रहे हैं? श्री राज श्यामा जी। और 4 पाए अति सुंदर, नूर भरे अति प्यार, चारों पाए लाल रंग के बड़े सुंदर हैं। इत उपले नूर की ताको क्यों कर कहूँ बिहार, उसमें से नूर झलक रहा है। पचरंगी उसकी दीवार से बुना हुआ वो पलंग है, उसके ऊपर सुंदर नरम गद्दा बिछा हुआ है और कॉटन की सफ़ेद चद्दर बिछी हुई है, और उसके चारों पाए 5 रंग की रेशमी रीलों के द्वारा बांधे हुए हैं, और गाल मसूरिये रखे हुए हैं, और उसके ऊपर नेट की झालर लगी हुई है पलंग पे, जो आज भी श्री बंगला जी के सिंहासन के साइड में पलंग रखा हुआ है ना, वही पलंग इतना सुंदर उस समय में सजाया जाता है। और ये सेज है ना, विशंबर भाई इस सेजा के ऊपर हाथ फेरते हैं ताकि कोई तिनका ना रह जाए। और आए आगे अर्ज करी सेवे वल्लभ दास, घड़ी घड़ी पौर पौर सुनावे धाम लीला कास। अब वल्लभ दास जी आए, उन्होंने अर्जी करी, सेजा लगा दिए, उनके सामने साफ कर रहे हैं शिव जी के सामने। पता क्यों साफ करते हैं?
इनको पता लग जाए हम क्या कर चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं सेज की, है ना। अर्ज करे सेज की गंगा दास इनका, और गंगा दास जी ने सेजा की अर्जी भी करी, है ना। इन समय पौडन का राज पधारो इसका धनी पौडने का समय रात के कितने बज गए, 12, और 12 के बाद अब 1.5 घंटा और चला जाएगा, ठीक है। चर्चा में चित्र है स्वाद धाम वर्णन, कहते शिव जी का चित्र कहाँ लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा आज तुम भी चर्चा में चित्र, थोड़ी सी तो उनकी रहनी ले लें हम भी। सुंदर साथ उठ ही नहीं रहे, सुंदर साथ को तो बैठे कितने घंटे हो गए हैं, 9 से 12 3 घंटे, और 12 से 3 अभी भी बैठेंगे ये सारे के सारे। सब शर्वना देव सने सो खास गिरो संयम, जो खास परमात्मा है ना वो ही चित्त दे के सुन रही है। सवाल करे कोई बीच में ताको दे उत्तर, कोई प्रश्न करता है तो शिव जी उसका उत्तर देते हैं। फिर चर्चा 3 पर हो, रस घटे नहीं क्यों कर, फिर उसी पे चर्चा करते हैं। और इस समय में जयंती इत आय के बीच में करे अर्ज, जयंती काका ने ना अब कान में आगे श्री बाईजूराज महारानी की तरफ से अर्जी कर दी, और कहते हैं सारे सुंदर साथ अब जल्दी कर रहे हैं, है ना। बातें गिरो की सुनी हुए ताको उतारे फर्ज, सारे सुंदर साथ ने कहा है अब आप बस करो, 9 बजे से तखत पे बैठे हो, है ना। गोकुल इत आय के यावत हदीस से गोकुलदास जी फिर हदीस से लेके आए कि शिव जी इस पे चर्चा करो। केशवदास जी पढ़ने लगे इन हदीसों को, साथ ही सब सेवन के रहे गिरदवाए घेर। अब सारा सुंदर साथ शिव जी साईं जी के तखत के इर्द गिर्द घेर के खड़ा है। फिर अर्ज होता है और बहुत हुई है बेर, सारे बार बार अर्जी करते शिव जी बस करो, 1:30 बज गया रात का, अब देर हो गई है। साथ सब इंतजार खड़े, क्या कह रहे हैं, सारा सुंदर साथ इंतजार कर रहे हैं शिव जी आप करें जेर। शिव जी साहब जी देर कर रहे हैं चर्चा के सुख वास्ते, सब होंगे रहे। फिर शिव जी अगर चर्चा की कोई चौपाई सुनाने लगते हैं तो सुंदर साहब को रस आने लगता है, फिर सुंदर साहब चुप हो जाते हैं, फिर नहीं कहते कि बस करो चर्चा, है ना। यूँ करते आदि पर घड़ी 2-4 व्यतीत, कहते इस तरह से 2-4 घड़ी और बीत गई। एक घड़ी होती 22 मिनट की, 4 घड़ी और बीत गई, 1.5 घंटे के करीब फिर समय निकल जाता है। फिर के अर्ज होता है कह उठ तू लियाओ करती। शिव जी साहिब जी ने कहा अरे उठ रहा हूँ, विश्वास करो अब और चर्चा नहीं करने वाला, मैं अभी उठ रहा हूँ। शिव जी साहिब जी कहते हैं जब महाराजा उम्मीद देवे चर्चा में श्रवण, और महाराजा छत्रसाल जी बैठे होते हैं तो शर्वना देखे वो चर्चा सुन रहे हैं, कोई ना बोले इन समय साथ चर्चा के अधीन। चर्चा के अंदर किसी की मजाल नहीं, चर्चा अधीन बना लेती है। आपको अधीन बना रखा है, आप बोल ले 2 घंटे से नहीं बोल लेना, चुपचाप बैठे हो ना, आधा घंटा चर्चा और बिठाएगी तब भी बैठोगे ना, क्योंकि एक मन एक बुद्धि का रखता है बल डर। ये किससे डरता है, इस वाणी से। श्री बाई जी इत बैठक करत इशारत साथ, श्री बाईजूराज महारानी जी आगे आगे बैठी हैं और सुंदर साथ को इशारा करती हैं, बेर भाई अबेर क्यों ना छोड़ो किताब हाथ, इशारा करती हैं। हाथ धो गई आपके मन, क्या टाइम हो गया, अर्ज करे मुस्काए लाडली, अर्ज करे लाडली, पिया है रत लख बात लई है, पिया है रत लख बात लई है, पड़ोसी राज आवार भरी है, पड़ोसी राज आवार भरी है। शिव जी हेत सो वचन सुनावत, शिव जी हेत सो वचन सुनावत, मैं सवाल रूहे रही है, हम सवाल रूहे रही है, पड़ोसी राज आवार भरी है। अब शिव जी ने देखा, इशारा किसने किया, महारानी जी ने, है ना। श्री राज देखा साथ सामने, ओहो
सामने से श्री बाईजूराज जी को देखा, हुए उठने को तैयार, भाई मैं उठ रहा हूँ, ठीक है। तब स्वरूप वर्णन धाम को दिखाया परवरदिगार। अब स्वरूप का वर्णन करके दिखाते हैं, तुम सूरत राखो धामे श्री राज पौड़ने की ठौर। अपने अपने मंदिरों पधारो, अपने अपने मंदिरों पधारो, ओम पांचवी रतनमयी है, ओम पांचवी रतनमयी है, पढ़ो श्री राज आवार भई है। शिव जी ने कहा अपने अपने मंदिरों पधारो, पांचवी भौम के अंदर इन समय अपने स्वरूप को याद लाओ ना, और इस समय अपनी सुरता को पांचवी भौम में ले जाओ। स्वरूप वर्णन सुने सो करत साथ पर प्यार, कहते जुगल स्वरूप श्री राज जी महाराज के स्वरूप का, श्रृंगार का बड़े प्यार से वर्णन करते हैं। इन समय को सुख क्यों कहूँ, जो करते मनुहार, जो आनंद दे रहे हैं, रसमयी रसीदी रसना से चर्चा सुना रहे हैं, उसका वर्णन कहाँ तक करें। इत वल्लभ अर्ज करता है श्री धाम धनी की व्रत, वल्लभ जी आके अर्जी करते हैं, संध्या से आदि लग कैत कोमल जित स्वरूप पढ़ते हैं श्री